नमस्कार। एग्री सेंट्रल पॉडकास्ट सीरीज की खास पेशकश आपके खेती की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हल्दी बाजार पर बात करने वाले हैं। अभी हाल में एक खबर आई, तेलंगाना की वरंगल मंडी में जुलाई के पहले 2 हफ्तों में ही हल्दी का भाव करीब 200 रुपए क्विंटल गिर गया। हाँ, 11,200 से गिरकर 11,000 पर आ गया था। जी, सुनने में शायद 200 रुपए ज्यादा न लगे, पर क्या ये किसी बड़े ट्रेंड का इशारा है? क्या चल रहा है बाजार में? देखिए, ये सिर्फ वारंगल की बात नहीं है। अगर हम दूसरी मंडियों को भी देखें, जैसे 11 जुलाई का भाव लें, तो महाराष्ट्र की सांगली मंडी में फिंगर हल्दी करीब 15,950 रुपए थी। अच्छा। और निजामाबाद में भी 14,500 के आसपास। तो हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में एक आप कह सकते हैं हल्की सी नरमी या सुस्ती तो है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास जुलाई 2025 तक के कुछ आंकड़े हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि ये नरमी क्यों है। बिल्कुल। सप्लाई, घरेलू मांग, एक्सपोर्ट, ये सब कैसे बाजार को चला रहे हैं और आगे क्या हो सकता है, खासकर हमारे किसान और व्यापारी भाइयों के लिए। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले सप्लाई मतलब आवक को देखते हैं। जी। इस साल जनवरी से जून तक अगर देखें तो हल्दी की आवक पिछले साल इसी दौरान के मुकाबले 15% ज्यादा रही है। 15% ज्यादा? हाँ, करीब 1.69 लाख टन। अरे, 15% ज्यादा आवक का तो मतलब हुआ कि भाव पर अच्छा खासा दबाव पड़ना चाहिए था, पर गिरावट तो आप कह रहे हैं हल्की है, ऐसा क्यों? हाँ, यही तो इसमें दिलचस्प बात है। आवक ज्यादा होने के बाद भी कीमतों पर उतना प्रेशर नहीं आया। क्यों? क्योंकि असल में जो किसान हैं या व्यापारी हैं, उनके पास बेचने लायक स्टॉक लिमिटेड था। मतलब बहुत ज्यादा माल था ही नहीं। अच्छा, स्टॉक कम था? जी, जो था वो धीरे धीरे निकल रहा था। हाँ, कुछ जगह थीं जैसे इरोड, वहां लोकल सप्लाई कम थी तो शुरू में भाव मजबूत थे, पर हाल फिलहाल में वहां भी डिमांड थोड़ी सुस्त हुई तो जून जुलाई में दाम नीचे आए। समझा। तो मतलब स्टॉक कम होने की वजह से ज्यादा गिरावट नहीं आई, भले ही आवक बढ़ी। अच्छा, तो फिर डिमांड साइड का क्या हाल है? घरेलू मांग कैसी है? खरीदार क्या कर रहे हैं? आपने सही पॉइंट पकड़ा। घरेलू मांग वो फिलहाल थोड़ी सुस्त है। जो खरीदार हैं या जो मसाला कंपनियां हैं, वो अभी जरा रुको और देखो वाले मोड में हैं। इंतजार कर रहे हैं। हाँ, शायद नई फसल का इंतजार कर रहे हैं या भाव के स्थिर होने का। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि उम्मीद है अगस्त से डिमांड उठेगी। अगस्त से? क्यों? वो त्योहारों का सीजन शुरू होगा ना, और लोग फिर से अपना स्टॉक भरना शुरू करते हैं। पिछले सालों का ट्रेंड भी यही दिखाता है कि मानसून के बाद खरीदारी बढ़ती है। ठीक है, तो घरेलू मांग अभी धीमी है, पर अगस्त से तेजी आने की उम्मीद है। अच्छा, ये तो हुई देश की बात। बाहर के बाजारों का क्या हाल है? निर्यात एक्सपोर्ट का क्या सीन है? सुना है वहां कुछ मिला जुला मामला है। हाँ, एक्सपोर्ट में तस्वीर थोड़ी आप कह सकते हैं मिक्स्ड है। एक तरफ तो जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच कच्ची हल्दी मतलब सूखी हल्दी का एक्सपोर्ट गिरा है, पिछले साल से करीब 13.3% कम। ओ, 13% कम? जी, लगभग 31,000 टन। लेकिन दूसरी तरफ एक मजेदार बात है। वो क्या? हल्दी पाउडर का एक्सपोर्ट वो इसी दौरान 18.8% बढ़ा है, करीब 20,500 टन पर पहुंच गया, और ये पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। अरे वाह, मतलब कच्ची हल्दी कम जा रही है, पर पाउडर बना के बेचने में फायदा हो रहा है। उसकी डिमांड जोरों पर है। बिल्कुल, ये साफ दिख रहा है। और बात सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है, कीमत देखिए। 2025 में हल्दी का जो औसत एक्सपोर्ट भाव मिला है वो करीब $1,600 प्रति टन है। डॉलर 1600? जी हाँ, और ये 2023 के मुकाबले 65% से भी ज्यादा है। 65% ज्यादा भाव? हाँ, तो ये साफ दिखाता है कि दुनिया भारतीय हल्दी, खासकर प्रोसेस्ड फॉर्म में मतलब पाउडर में, उसकी अच्छी कीमत देने को तैयार है। ये वैल्यू एडिशन का सीधा संकेत है। ये तो बहुत ही अहम बात है, खासकर आगे की प्लानिंग के लिए। अच्छा, इन सब ट्रेंड्स को देखते हुए किसान क्या सोच रहे हैं? अगली फसल के लिए क्या माहौल है? बुआई का क्या लग रहा है? देखिए, पिछले साल के आखिर में और इस साल के शुरू में जो अच्छे दाम मिले थे ना, जनवरी से मई में करीब 12-12.5% की बढ़त थी भाव में। हाँ, थी। उसने किसानों को हौसला तो दिया है। तो उम्मीद यही है कि ये जो खरीफ 2025 का सीजन है, इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु जो बड़े राज्य हैं, वहां हल्दी की बुआई का रकबा बढ़ेगा। अच्छा, रकबा बढ़ने की उम्मीद है? जी।
तो अगर मॉनसून ठीक रहा, बारिश अच्छी हुई, तो क्या हम अगले साल मतलब 2026 की शुरुआत में ज्यादा उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं? सप्लाई बढ़ेगी? जी, पूरी संभावना है। अगर मौसम ने साथ दिया तो उत्पादन बढ़ सकता है। इससे आगे चलकर सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है वो बेहतर हो सकता है। तो सब कुछ मिला के देखें, अगर अभी की हल्की नरमी, स्टॉक का लिमिटेड होना, पाउडर का एक्सपोर्ट बढ़िया चलना, घरेलू मांग के आगे बढ़ने की उम्मीद और भविष्य में शायद उत्पादन भी बढ़ेगा, तो कुल मिलाकर किसानों और व्यापारियों के लिए क्या संदेश है? क्या करना चाहिए अभी? देखिए, मेरा मानना है कि अभी जो बाजार में हल्की नरमी है उसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं लगती। जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी ठीक ठाक हैं। स्टॉक कम है, हाँ, पाउडर का एक्सपोर्ट भाव शानदार मिल रहा है और घरेलू मांग भी जल्द बढ़ने की उम्मीद है। तो सलाह तो यही रहेगी कि किसान भाई जल्दबाजी में कम भाव पर अपनी हल्दी न बेचें। थोड़ा रुके। हाँ, अगर मुमकिन हो तो क्वालिटी संभाल कर रखें और थोड़ा इंतजार करें। अगर भंडारण कर सकते हैं तो शायद आगे बेहतर दाम मिल सकता है। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हर कोई अपनी सिचुएशन देखे। अपनी आर्थिक जरूरतें क्या है, रखने का खर्चा कितना आएगा, कोई सरकारी खरीद वगैरह का विकल्प है या नहीं, ये सब सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। हर किसी की अपनी परिस्थिति होती है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज की इस बातचीत का सार यही निकलता है कि हल्दी बाजार में अभी एक छोटा सा ठहराव या नरमी जरूर दिख रही है, पर अंदरूनी तौर पर मजबूती है। स्टॉक लिमिटेड है, प्रोसेस्ड हल्दी की अंतर्राष्ट्रीय मांग और कीमत अच्छी है, और आने वाले त्योहारी सीजन में घरेलू मांग भी उठेगी। ये सब पॉजिटिव संकेत हैं। जी, और साथ ही भविष्य में उत्पादन बढ़ने की भी संभावना बन रही है। बिल्कुल। और यहीं पे एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाते हैं हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में कच्ची हल्दी से ज्यादा पाउडर की मांग और कीमत दोनों बढ़ रही हैं। हाँ, और आगे उत्पादन भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में लंबे समय के लिए किसान और व्यापारी बाजार के इन बदलते समीकरणों के साथ कैसे तालमेल बिठाएं? क्या उन्हें वैल्यू एडिशन मतलब प्रोसेसिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा या मार्केटिंग की नई रणनीतियां अपनानी होंगी? ये सवाल आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आपकी खेती की बात की आज की ये कड़ी यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।